नमस्ते दोस्तों। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। मूवी का नाम है इडली कढ़ाई और इसका IMDb रेटिंग 7/10 में से। इस मूवी में कॉमेडी, फैमिली और एक इमोशन जुड़ा हुआ है। तो ये मूवी शुरू होता है। शिवसेन एक छोटे गांव में से एक साधारण लेकिन प्रतिष्ठित इडली की दुकान चलाते हैं। उनका बेटा मुर्गुन यानी कि धनुष दुकान के आसपास ही बड़ा होता है और अपने पिता के अनुशासित दिनचर्या को देखता है। सुबह 3 बजे उठना, प्रार्थना करना और इडली बनाना जो पूरे समुदाय में प्रसिद्ध है। शिवसेन का करीब दोस्त अरुमुगम एक वफादार ग्राहक है और शिवसेन की पत्नी और मुर्गन की मां कस्तूरी परिवार का प्यार से पालन पोषण करती है। जैसे जैसे मुर्गन बड़ा होता है वह एक बेहतर जिंदगी के सपने देखता है और अंततः एक उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश में मद्रास चला जाता। सालों बाद वह विष्णुवर्धन की एक रेस्टोरेंट कंपनी में एक सफल कार्यकारी बन जाता है। मुर्गन की सगाई विष्णु की बेटी मीरा से हो जाती है और 15 दिन बाद उनकी शादी तय हो जाती है। मीरा के अति संरक्षणवादी आवेगी भाई और विष्णुवर्धन के बेटे शिवसेन के साथ तनाव पैदा होता है, जो धूम्रपान करता है, जुआ खेलता है, मुक्केबाजी करता है और पैसों का लालच करता है। और मुर्गन की मासूमियत और विष्णु के मन में उसके लिए जो आदर है उससे चिढ़ता है। सगाई के दौरान मुर्गन को शिवसेन के निधन की दुखद खबर मिलती है और अपने सहयोगी रामराजन के साथ वो अंतिम संस्कार करने के लिए गांव लौटता है। हालांकि शादी के महत्व और VIP मेहमानों की मौजूदगी के कारण उस पर अभी भी शादी में शामिल होने का दबाव है। गांव वापस आकर मुर्गन अपनी पूर्व हाई स्कूल की प्रेमिका कायरल से मिलता है, जो अपने माता पिता को पीछे छोड़ जाते हैं। कारण उससे नाराज है। इस बीच कस्तूरी अपने पति का अनुपस्थिति के सदमे से उभरने की कोशिश करती है। अंततः दुख आगे घुटने की टेक कर चल बसती है। मुरली अपने पिता की इडली की दुकान मरियास्वामी को बेचने का मौका मिलता है, जो एक स्थानीय शक्तिशाली परोठा दुकान में है और कायर से शादी करना चाहता है। शिवसेन से उसकी दुश्मनी है। हालांकि वह इस पर विचार करता है, लेकिन मरियास्वामी और उसके पिता दुश्मनी का सच जानने के बाद मुरली दुकान न बेचने का फैसला करता है। न कि मुरली अपने पिता के तरीकों से दुकान चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी खास इडली दोबारा नहीं बना पाता, जिससे ग्राहकों की संख्या कम हो जाती है। हताश होकर वह रोता है और अपने पिता के सपने देखता है, जो उसे आश्वस्त करता है और उसे शिवसेन के दैनिक रीति रिवाज, पहनावे और खान पकाने की तकनीकों को पूरी तरह अपनाने के लिए प्रेरित करता है। मुरली सफलतापूर्वक इडली दोबारा बना लेता है, दुकान फिर से लोकप्रिय हो जाता है। मुरली के विवाह रद्द करने के फैसला से मीरा, अश्विन और विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और अश्विन खुद मुरली से युद्ध करता है, लेकिन मुरली उसे हरा देता है, जिससे अश्विन की नफरत, बदला लेने की भावना और बढ़ जाती है। खतरे के बावजूद मुर्गन अपनी पिता के शांति और अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना जारी रखता है। बाद में अश्विन घात लगाकर मुरली पर गोली चला देता है, जिससे गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मुरली बच जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसे किसने गोली मारी, तो कहता है उसे नहीं पता, जिससे अश्विन और भी क्रोधित हो जाता है। मरियास्वामी ने क्याल से शादी का प्रस्ताव कर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की, लेकिन कयाल और उसकी मां ने उसे कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह मुरली से शादी करेगा। क्रोधित होकर मरियास्वामी ने मुरली पर हमला कर दिया। अंततः टकराव के दौरान उसे हार सामना करना पड़ा। रात में अश्विन ने अपने गुस्से को और बढ़ाते हुए मुरली की इडली की दुकान में आग लगा दी। मुरली के माता पिता द्वारा बनाई गई जगह को नष्ट कर दिया और मुरली को तबाह कर दिया। मीरा ने मुरली की दुकान नष्ट करने के लिए अश्विन का सामना किया और खुद को गोली मारने की धमकी दी, जबकि विष्णु ने रोकने की कोशिश की और अश्विन ने बुरा भला कहा, जिसके कारण विष्णु ने उसे थप्पड़ मार दिया। कहा कि उसे सालों तक सजा देनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उससे लाड प्यार किया था। इसके बावजूद मुरली हिंसक रूप से लड़ने से इनकार कर देता। रामराजन मुरली के परिवार के साथ दुकान चलाने में मदद करने के लिए रहता था। अश्विन मुरली से सुलह कर लेता है और माफी मांगता है, जबकि मीरा आखिरकार स्थिति को स्वीकार कर लेती है। फिर विष्णु, मीरा और अश्विन को मुरली की इडली चखने की दी जाती है। थोड़ी मस्ती के लिए मीरा और विष्णु मुरली से अश्विन को एक छोटी सजा देने के लिए कहते, इसलिए उसे इडली का घोल हिलाने कहते हैं। यह शारीरिक रूप से थका देने वाला काम है, जिससे अश्विन को पसीना आ जाता है और सब हंसने लगते। फिर अंततः मुरली और कायल द्वारा इडली की दुकान के सफलतापूर्वक निर्माण द्वारा गांव पुनर्निर्मित इडली का आनंद लेते हैं और समुदाय द्वारा शिवसेन और
कस्तूरी से प्राप्त अस्थायी प्रेम परंपरा और मूल्यों का जश्न मनाने के साथ कहानी पारिवारिक मेल मिलाप और विरासत के प्रति सम्मान के साथ यह समाप्त होती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। यहाँ पर यह है कि कैसे एक बेटा अपने बाप की इडली दुकान को परंपरागत तरीका से चलाता है, इसके बारे में बताया गया है। अगर आपको इस तरह का लव स्टोरी मूवी पसंद है तो ये मूवी एक बार जरूर देखें और ऑल फिल्म एक्सप्लेन हिंदी को लाइक कमेंट